कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद पहली बार इसको सरकार मिल गई है। उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में केंद्र शासित जम्मू कश्मीर को अपना पहला मुख्यमंत्री मिल गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ 5 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। वहीं कांग्रेस पार्टी ने उमर सरकार से दूरियां बना ली हैं। इसकी चर्चा सियासी गलियारों में जमकर हो रही है। वहीं कांग्रेस ने इस मसले पर सफाई दी है। पार्टी प्रवक्ता मीम अफजाल ने कहा कि हम उमर सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। हमारे सहयोगी कंचन कनौडिया से बातचीत में मीम अफजाल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल जिस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, आज उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। कांग्रेस पार्टी ने बाहर से समर्थन किया है। सबसे पहले तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने शपथ ली और एक डेमोक्रेटिक सरकार जो है वो वहाँ पर रिस्टोर हुई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक तरह से आधी अधूरी सरकार है और इसका इशारा खुद उमर अब्दुल्ला अपने कई इंटरव्यूज़ में कर चुके हैं और वो ये समझते हैं कि उन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेंगी, चूँकि ये पूरा एक तरह से फुल फ्लेज स्टेट तो है नहीं, अब तो यूनियन टेरिटरी है। और वहाँ यूनियन टेरिटरी में आप जानते हैं कि एलजी का जो रोल होता है, दिल्ली में आप देख रहे हैं किस तरह से, इसके बावजूद कि आधी स्टेट आधी यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद यहाँ किस तरह से सरकार को परेशान किया जाता रहा है और हमेशा झगड़े चलते रहे, जिससे आम लोग सफ़र करते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये सब सफरिंग जो है वो कश्मीर के अवाम बहुत अरसे से भुगत रहे हैं, उनको मज़ीद सफ़र करने का मौका न दिया जाए, बल्कि काम करने की कोशिश की जाइए। जो वहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए, जो ज़रूरी चीज़ें वो हों। जहाँ तक आपने कहा कांग्रेस उसमें शामिल नहीं हुई, ये बात बहुत सोच समझ करके फैसला कांग्रेस पार्टी ने किया है। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि स्टेटहुड का दर्जा देने के लिए हम प्रतिबद्ध थे और हमने कहा था कि अब इसको हम लेकर के रहेंगे। ज़ाहिर है इलेक्शन हो गया, इलेक्शन जीत गए, उसके बाद सरकार का रोल शुरू होता है। तो हम ये समझते हैं कि बाहर रह करके हम जितना मदद कर सकते हैं इस काम में, उतना अंदर रह करके नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार का एक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3% जो है भत्ता बढ़ा दिया गया है। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कल ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है? देखिए, ये सब जो है जो कैबिनेट का आज फैसला आया है और उसमें उन्होंने एमएसपी भी बढ़ाई है कुछ फसलों के ऊपर, 6 फसलों पर, और उसके साथ साथ आपने ये भी बताया कि उन्होंने 3% जो है भत्ता बढ़ाया गया। तो ये सब इलेक्शन के टोटके हैं जिसका इस्तेमाल कल अनाउंसमेंट हुआ, आज ये शुरू हो गया। तो उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक सरकारी मुलाजमीन को 3% दिए जाने का, उसका इंतज़ार तो बहुत दिनों से कर रहे थे, इसलिए वो बात तो बिल्कुल ऐसा है कि उनकी जायज़ डिमांड है, वो बल्कि ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन 3% बढ़ाया गया। लेकिन जाहिर है कि ये हम इसको कोई गलत काम